नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब और उसके आइडिया पर बात करने वाले हैं, रोंडा बर्न की रहस्य यानी द सीक्रेट, और इसका जो मुख्य सिद्धांत है आकर्षण का नियम। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और हमारे पास जो नोट्स हैं, रहस्य, आकर्षण के नियम की व्याख्या, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या। हाँ बिल्कुल। तो इसका जो मूल आइडिया है वो ये कि हमारे विचार हमारी असलियत को बना सकते हैं। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। अच्छी सोच तो अच्छी चीज है। हाँ, और अगर सोच नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव चीजें आपकी तरफ आती हैं। कम से कम सिद्धांत तो यही कहता है। तो चलिए इन नोट्स के सारे थोड़ा और गहराई में जाते हैं, देखते हैं ये सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है और इस पर लोग क्या सोचते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये आकर्षण का नियम आखिर कहता क्या है। नोट्स के हिसाब से आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं, वो चाहे पैसा हो, प्यार हो या फिर कोई परेशानी हो, हाँ, आप उसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी कायनात, ये यूनिवर्स आपकी सोच को ही वापस आप तक भेज रहा हो। बिल्कुल। और यहाँ ना विचारों को बहुत बहुत शक्तिशाली माना गया है। नोट्स में साफ है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहना, उसकी कल्पना करना और उस पे पूरा यकीन करना, ये सब मिलकर उस चीज को हकीकत बनाने की प्रक्रिया, वो प्रोसेस शुरू कर सकता है। ये सिर्फ एक इच्छा या ख्वाहिश नहीं है, ये तो जैसे अपने मन में एक तरह का चुंबक बनाना है। मानसिक चुंबक है ना। ये यकीन करने वाला हिस्सा थोड़ा और समझना पड़ेगा। नोट्स में इसे पाने के 3 कदम बताए गए हैं। पहला है मांगे। जी, स्पष्ट रूप से। हाँ, बिल्कुल साफ साफ बताएं कि आपको क्या चाहिए। दूसरा विश्वास करें, और यहीं पर मुझे लगता है थोड़ा पेच है। इसका मतलब है कि ऐसे महसूस करो जैसे वो चीज मिल चुकी है। कहते हैं ये सिर्फ दिमाग से मानना नहीं है, ये एक गहरी इमोशनल स्टेट है। अच्छा। आपको सच में अंदर से महसूस करना है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। अगर शक है, संदेह है, तो वो इस प्रक्रिया में रुकावट डाल सकता है। तो फिर तीसरा कदम है प्राप्त करें, यानी उसे पाने की खुशी, वो एहसास अभी से महसूस करना। हाँ, और यहीं पर भावनाएं, इमोशंस बहुत जरूरी हो जाती है। नोट्स कहते हैं कि भावनाएं एक तरह की सिग्नल की तरह है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? एक फीडबैक सिस्टम समझ लीजिए। नोट्स के मुताबिक जब आप अच्छा महसूस करते हैं, जैसे खुशी, प्यार, एक तरह का जोश, तो ये इशारा है कि आपके विचार आपकी इच्छाओं के साथ अलाइनमेंट में है। अच्छा। और जब आप बुरा महसूस करते हैं, डर, गुस्सा, मायूसी, तो ये संकेत है कि आपका ध्यान शायद गलत जगह पर है। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो इमोशंस बताते हैं कि आप सही फ्रीक्वेंसी पर हैं या नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। नोट्स में रोजाना आभार यानी ग्रैटिट्यूड दिखाने और विजुअलाइजेशन का भी जिक्र है। क्या ये बस अच्छा महसूस करने के तरीके हैं? वो भी है, और उससे थोड़ा ज्यादा भी। नोट्स बताते हैं कि आभार जताने से आप उन अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके पास पहले से है। इससे और ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। और विजुअलाइजेशन यानी मन में तस्वीर बनाना, वो आपकी इच्छा की इमेज को साफ करता है और उसे पाने की फीलिंग को मजबूत बनाता है। तो ये तरीके उस विश्वास को गहरा करने में मदद करते हैं। हाँ, और प्रक्रिया को तेज करने में भी, ऐसा नोट्स का मानना है। तो कुल मिलाकर नोट्स से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। अपने विचार बदलकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, और इसमें हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं बहुत अहम रोल निभाती हैं। ये सुनने में तो बहुत सशक्त लगता है ना। हाँ, बिल्कुल लगता है। और इसी वजह से ये किताब और ये आइडिया इतने पॉपुलर हुए हैं। लाखों लोगों को इससे प्रेरणा मिली है। लेकिन यहीं पर कुछ आलोचनाएं भी आती हैं। जी हाँ, नोट्स में इसका भी जिक्र है। मुख्य आलोचना ये है कि ये सिद्धांत जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो जटिलताएं हैं, उन्हें शायद कुछ ज्यादा ही आसान बना देता है। मतलब कैसे? आलोचक कहते हैं कि ये बाहरी दुनिया की सच्चाइयों, जैसे सामाजिक रुकावटें, आर्थिक हालात या बस किस्मत, इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देता है। अच्छा। नोट्स इशारा करते हैं कि कुछ लोग इसे एक तरह की जादुई सोच या मैजिकल थिंकिंग मानते हैं कि सिर्फ सोचने से सब हो जाएगा और जो असल मेहनत है, जो हालात है, उनकी भूमिका कम हो जाती है। ये एक जरूरी पॉइंट है। मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं है, असल दुनिया में और भी बहुत कुछ है। सही बात है। तो फिर इस आलोचना के बावजूद नोट्स क्यों कहते हैं कि ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना?
इसका क्या कारण हो सकता है? शायद इसलिए क्योंकि आलोचना अपनी जगह ठीक होते हुए भी ये सिद्धांत कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर जोर देता है। नोट्स के मुताबिक पॉजिटिव सोच रखना, हाँ, अपने लक्ष्य साफ रखना और अपनी सोच, अपने नजरिए की जिम्मेदारी लेना, ये संदेश अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। हो सकता है ये पूरी कहानी ना हो, पर अपने विचारों और इरादों पर ध्यान देना, उनके प्रति सजग होना, ये यकीनन फायदेमंद हो सकता है। ये लोगों को शायद एक उम्मीद देता है, एक्टिव होने के लिए प्रेरित करता है। तो संक्षेप में कहें तो नोट्स के हिसाब से हमारे विचार और भावनाएं भले ही सब कुछ ना तय करती हों, पर हमारी दुनिया बनाने में उनका एक अहम रोल तो है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें अपनी अंदरूनी दुनिया पर ध्यान देने की याद दिलाता है। एक तरह से ये सिद्धांत फोकस करने, पॉजिटिव नजरिया रखने और अपने लक्ष्यों के प्रति क्लैरिटी रखने के महत्व को तो दिखाता ही है। जी बिल्कुल। इसके काम करने का तरीका क्या है, इस पर भले ही अलग अलग राय हो, लेकिन इरादे की ताकत, विश्वास की शक्ति, ये विचार तो काफी गहरे हैं। और यहीं से एक बहुत ही विचार करने लायक सवाल उठता है, जिस पर नोट्स हमें सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या सवाल है वो? सवाल ये कि अगर हमारे अवचेतन मन के विचार, मतलब हमारे वो गहरे डर या वो विश्वास जिनके बारे में हम शायद खुद भी नहीं जानते, अगर वो हमारे सचेतन विचारों से, हमारी जानी बुझी इच्छाओं से मेल नहीं खाते, तब ये आकर्षण का नियम कैसे काम करेगा? अच्छा, क्या हमारे वो अनकहे डर, वो छिपे हुए संदेह अनजाने में हमारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक सकते हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है।